इस्लामी से एक ने कमेंट किया कि दावत इस्लामी का कोई दीन से लेना देना नहीं है। दावत इस्लामी का दीन से कोई लेना देना नहीं है। 200 मुल्कों में वो बंदा काम करता है, उसकी टीम काम करती है। ये जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हैं, ये कौन पढ़ते हैं? मुसलमान नहीं है वो। ये जो 5 वक्त की नमाज में अमामा शरीफ पहनकर जो नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान नहीं है वो। सुबह फजर की नमाज के वक्त लोगों को कहते हैं, लोगों को उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, घर घर जाकर जगाते हैं लोगों को। क्या वो मुसलमान नहीं है? जब जहां कहीं भी लोग परेशान होते हैं, जब वो मुसीबत में होते हैं, तो अल्लाह की तौफीक से ये दावत इस्लामी लोगों की मदद करती है। तो वो दावत इस्लामी वाले मुसलमान नहीं रहे, यानी इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहता है तो फिर वो तो मुसलमान ही नहीं रहते ना भाई। तो जब वो मुसलमान नहीं है तो भाई जिसने कमेंट किया है ना, फिर तेरा तो किसी से कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। तेरा तो अपने वाली साहब को एक बार पूछ, अपने दादाजी को पूछ, क्यों मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात पर? इसलिए आ रहा है कि तुम लोग वो बात लिख देते हो कभी कभार के जिसके ना तो कोई जो पर होते हैं, ना पांव होते हैं, ना कोई जो है मतलब हाथ पांव कुछ भी नहीं होते, वो बात लिख करके निकल जाते हो। ये बात कहने के लायक होती है कि दावत इस्लामी का जो है इस्लाम से कोई लेना देना, या इस्लाम का दावत इस्लामी से कोई लेना देना नहीं है। ये किसने कह दिया तुम्हें? 200 ममालिक में उस बंदे को अमीर सुन्नत के नाम से जाना। मालूम नहीं कि बरेलवी कहते किसको है। यही तो है ना अंधभक्ति, कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और तुम्हें यह कह दिया गया कि सिर्फ हमें मानो। हाँ, और एक छोटे सा वीडियो काट कर उसके आगे कुरान की आयत लगा दो। वो आयत भले काफिरों के जो है लिए नाजिल हुई हो, लेकिन आप तो मुसलमानों के लिए आयतें चिपकाते फिरो। अल्लाह के घर जवाब देना है इस बात का। गुरु घंटाल साहबा कराम, कितने सारे साहबा कराम के बारे में इनके गुरु घंटाल बोल चुके हैं, उस वक्त इनके कमेंट नहीं आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर इनके गुरु घंटाल भोंक चुके हैं। इनके गुरु घंटाल यहां तक कह चुके हैं कि हुजूर का जो गुंबद खजरा है वो हम तोड़ देंगे, माज़अल्लाह। किसी को नहीं पता है तो जाकर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिस गूगल को आप अपना जो है अपनी यूनिवर्सिटी, आप अपना जामिया, आप अपना मदरसा मानते, जाकर उसमें देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैरियत के साथ होंगे। मैंने आज से चंद रोज़ पहले एक वीडियो पर बात की थी कि आला हज़रत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी किताब में एक मसला बयान किया था। उसी मसले के ताल्लुक से अमीर सुन्नत से मदनी चैनल पे उनके किसी मुरीद ने सवाल किया था कि आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखा है कि पहली मरतबा जब दुल्हन घर पे आती है तो उसके पाँव को धो करके घर के चारों तरफ अगर कोई छिड़काव करेगा तो जो है मतलब वो बाई से बरकत है, तो करना ऐसा सही है कि नहीं? ये तो अमीर सुन्नत ने पूरी बात खोल करके, मैंने वो वीडियो जो है, आप सबने वीडियो देखा होगा और मेरा ये वीडियो है, मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें ये बात की थी कि भाई किसी को जानना तो आजकल ये होता नहीं है कि बात सही है कि नहीं है, सिर्फ ये जानना होता है कि बताने वाला कौन है। अगर सुन्नी है जिन्होंने दीन का काम किया है तो हम तो उनके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हमें पैसे इसी चीज़ के मिल रहे हैं, हमें लोग दाद भी इसी चीज़ की दे रहे हैं। क्योंकि जब हम साहबा कराम के बारे में भोंकते हैं तभी लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। हाँ, इनके गुरु घंटाल साहबा कराम, कितने सारे साहबा कराम के बारे में इनके गुरु घंटाल बोल चुके हैं, उस वक्त इनके कमेंट नहीं आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर इनके गुरु घंटाल भोंक चुके हैं। इनके गुरु घंटाल यहां तक कह चुके हैं कि हुजूर का जो गुंबद खजरा है वो हम तोड़ देंगे, माज़अल्लाह। किसी को नहीं पता है तो जाकर आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिस गूगल को आप अपना जो है अपनी यूनिवर्सिटी, आप अपना जामिया, आप अपना मदरसा मानते, जाकर उसमें देख लीजिएगा। उस वक्त आपके एक का भी कमेंट नहीं है उसमें। एक बंदा आपका ही गुरु घंटाल है, वो कह रहा है कि हुजूर के पास तो माज़अल्लाह कोई खुसूसियत भी नहीं है, यानी जैसा मैं हूं वैसे हुजूर हैं। उस वक्त आपके कमेंट नहीं आते हैं। अब क्योंकि आला हजरत ने और अमीर सुन्नत ने लोगों की बोलियां बंद की है, तो फिर इनको मालूम है कि जब मुनाफिक तो क्या करेगा, वो यही काम करेगा लोगों के सामने। अब यही लोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दावत इस्लामी का दीन से कोई लेना देना नहीं है, कोई कह रहा है देखो कैसा शिरक कर रहे हैं। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, शिरक की तारीफ जाकर पढ़ लीजिए जनाब। हाँ, लोगों को गुमराह मत कीजिए। शिरक किसको कहते हैं? आपको जो लोग कह रहे हैं ना हम कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, हम कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठ करके आप जिसको अपना मदरसा मानते, जो कुछ मानते मानिए, जिसको आप अपना गुरु मानते मानिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप उससे एक बार क्या हदीस नंबर बताते हैं, हदीस नंबर बता दें, हदीस नंबर, एक हदीस नंबर बता दीजिए, उस हदीस का नंबर बता दीजिए, हम गूगल पे कर लेंगे कि शिरक की तारीफ क्या है। अगर उसमें कोई शिरक में जो तारीफ की गई है, अगर ये जो मसला बयान किया, अगर इसमें कोई अगर एक भी ऐसी बात पाई जाए शिरक वाली, फिर बात करना। एक बंदा कह रहा है कि ये जो आला हज़रत के फिरके वाले जितने भी लोग इन्हें ज्यादा शिरक करते हैं। अलग चीज हो यार तुम लोग, फिरका किसको कहते हैं ये भी तुम्हें मालूम है कि नहीं है? आला हज़रत
माफ कीजिए, वो कह बरेलवी फिरके वाले लोग ने सबसे ज्यादा शिर्क करते हैं। अब इनको ये भी मालूम नहीं है कि बरेलवी कहते किसको है। यही तो है ना अंधभक्ति, कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और तुम्हें ये कह दिया गया कि सिर्फ हमें मानो। हाँ, और एक छोटे सा वीडियो काट कर उसके आगे कुरान की आयत लगा दो। वो आयत भले काफिरों के जो है लिए नाजिल हुई हो, लेकिन आप तो मुसलमानों के लिए आयतें चिपकाते फिरो। अल्लाह के घर जवाब देना है, इस बात का याद रखना। वो जो सूरह अल बकरा की उस वीडियो पर आयत सेट की हुई है 170, उसका शान नुज़ूल जाकर पढ़िए, उसकी तफसीर जाकर पढ़िए। पहले आपको पता चल जाएगा कि वो आयत नाजिल कब हुई थी और किसके लिए नाजिल हुई थी। वो आप यहां पर सारे मुसलमान अपने अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको कह रहे हैं यह आयत तुम्हारे लिए भाई। यानी कि मुसलमान तो ये जो 4-5 जो लोग जिन्होंने कमेंट किए हैं, 22-23 लोग जिन्होंने कमेंट किए, इतने ही दुनिया में मुसलमान बचे हैं, बाकी तो सबके सब कोई मुसलमान भी नहीं है दुनिया में। फिर रोजना क्यों रटा लगाते हो कि इतने करोड़ मुसलमान, इतने करोड़? कौन से मुसलमानों को तुम करोड़ों में गिन रहे हो? फिर कौन से मुसलमानों को करोड़ों में गिन रहे हो? अब जो जिसने कमेंट में किया ना, कमेंट किया था कि ये जितने भी बरेलवी फिरके वाले लोग हैं, तो पहले मैं उसको बता देता हूं बरेलवी किसको कहते हैं। तेरे गुरु घंटाल ने तुझे बताया नहीं होगा, मैं तेरे को बता देता हूं बरेलवी किसको कहते हैं। बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात का वो मुसलमान जो अल्लाह को एक मानता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक ताला का आखिरी नबी मानता है, तमाम नबियों पर उसका ईमान है, तमाम सहाबा तमाम फरिश्तों पर उसका ईमान है, क़यामत पर उसका ईमान है, सहाबा को जो है अपने सरों का ताज मानता है, अहले बैत को अपने सरों का ताज मानता है, उसको बरेलवी कहते हैं। लेकिन बरेलवी की निस्बत यह है कि वो इमाम अहमद रज़ा खान फाजरे बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत करता है, इसी को बरेलवी कहते हैं। ये निस्बत है हमारी। अब कहते हैं कि ये तो फिरका हो गया जी, फिरका हो गया। अब फिर तुम जो फिर जहां से तुम अपने अपने गांव की फिरके के नाम लगाते फिर किसी को कहो कि अरब वाला अरबी फिरका कहो उसको। वो शराब जो अपनी वो शहरों में बेच रहे हैं, वो जो है मतलब बुत परस्ती अपने शहरों में करवा रहे हैं, जिनको तुम अपना जो है मतलब रोल मॉडल मान रहे हो, उनके खिलाफ भी जाकर बात कीजिए। उनके खिलाफ भी कह रहे हैं कि दावत इस्लामी से, एक ने कमेंट किया कि दावत इस्लामी का कोई दीन से लेना देना नहीं है। दावत इस्लामी का दीन से कोई लेना देना नहीं है। 200 मुल्कों में वो बंदा काम करता है, उसकी टीम काम करती है। ये जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हैं, ये कौन पढ़ते हैं? मुसलमान नहीं है वो। ये जो 5 वक्त की नमाज में अमामा शरीफ पहनकर जो नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान नहीं है वो। सुबह फजर की नमाज के वक्त लोगों को कहते हैं लोगों को उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, घर घर जाकर जगाते हैं लोगों को। क्या वो मुसलमान नहीं है? जब जहां कहीं भी लोग परेशान होते हैं, जब वो मुसीबत में होते हैं, तो अल्लाह की तौफीक से ये दावत इस्लामी लोगों की मदद करती है। तो वो दावत इस्लामी वाले मुसलमान नहीं रहे, यानी इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहता है तो फिर वो तो मुसलमान ही नहीं रहते ना भाई। तो जब वो मुसलमान नहीं है तो भाई जिसने कमेंट किया है ना, फिर तेरा तो किसी से कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। तेरा तो अपने वाली साहब को एक बार पूछ, अपने दादाजी को पूछ, क्यों मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात पर? इसलिए आ रहा है कि तुम लोग वो बात लिख देते हो कभी कभार के जिसके ना तो कोई जो पर होते हैं, ना पांव होते हैं, ना कोई जो है मतलब हाथ पांव कुछ भी नहीं होते, वो बात लिख करके निकल जाते हो। ये बात कहने के लायक होती है कि दावत इस्लामी का जो है इस्लाम से कोई लेना देना, या इस्लाम का दावत इस्लामी से कोई लेना देना नहीं है। ये किसने कह दिया तुम्हें? 200 ममालिक में उस बंदे को अमीर सुन्नत के नाम से जाना जाता है। 200 ममालिक में उसने वो काम किया है। एक तरफ वो लोग कभी जो ईसाई हुआ करते थे, चर्च में हजरत वो माजल्ला मानते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे सामने लटके हुए। उन लोगों के सामने जब उन्होंने तबलीग की तो आज वो चर्च मस्जिद बने हुए हैं और उस मस्जिद वो सब नमाज पढ़ रहे हैं। तुम कह रहे हो कि दावत इस्लामी का कोई लेना देना नहीं है? यार अल्लाह तबारक व तआला का खौफ करो। हालांकि तुम कमेंट करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही अमीर सुन्नत को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही कोई आला हज़रत को फर्क पड़ने वाला है, और ना ही अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी आलिम दीन या किसी भी फर्द को इसका कोई जो है मतलब फर्क पड़ने वाला है। ये बात ये आप बता दूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के घर तुम्हें यह जवाब देना पड़ेगा कि जिन आयतों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्फार व मुशरिकीन के लिए नाजिल किया था, अगर उन आयतों को अगर तुम लोगों के सामने ये कह करके कि ये देखो ये काम कर रहे हैं, तुमने अगर मुसलमानों पर अगर वो आयतें फिट अगर की है, अल्लाह के वलियों पर वो अगर आयतें तुमने फिट की है, उलमा पर अगर वो तुमने जो है अगर फिट की है, तो क़यामत के दिन तुम लोगों का क्या होगा? कुरान और हदीस एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, अपना आप पता चल जाएगा। हाँ, और ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता।
और अगर किसी को कमेंट करना तो खुलकर कीजिए भाई, कोई टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से जितना कमेंट करना कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।